जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में अक्सर कहा जाता है कि भक्त और भगवान के बीच की दूरी कम हो जाती है। प्रभु श्री भोलेनाथ से भक्ति करने का बहुत ही अचूक महीना होता है भोलेनाथ। और दोस्तों, इस भोलेनाथ के संयम के लिए आपको चाहिए कि इस सावन के महीने के अंदर कुछ ऐसी गलतियां नहीं करें ताकि आपको भोलेनाथ की पूजा का सही और संपूर्ण फल प्राप्त हो। अन्यथा दोस्तों, आपको कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, सावन के महीने में तो बस आपको भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए, न कि कुछ ऐसी गलतियां करनी चाहिए ताकि आपको भोलेनाथ की पूजा का पूरा फल प्राप्त हो, न कि उनके आपको क्रोध का आपको सामना करना पड़े। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सावन के महीने के अंदर न ही की जाती है। दोस्तों, सबसे पहला तो यही है कि सावन के महीने में आपको भोलेनाथ की विशेष तौर से भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जब भी आप सावन के दिन भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक के अंदर आपको हल्दी भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाई जाती है लेकिन भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है। तो आपको यह ध्यान में रखकर आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए ताकि आपको उसका फल प्राप्त हो। दोस्तों, कई लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि जोड़े के रूप में महादेव की पूजा कर सकते हैं। तो आप निश्चित तौर से जोड़े के रूप में महादेव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर ध्यान रखें, अगर किसी महिला अपने मासिक धर्म में हो तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आपको बैंगन का प्रयोग सावन के पवित्र माह के अंदर नहीं करना चाहिए। पूरे सावन माह के अंदर जो व्यक्ति बैंगन खाता है उसे उचित फल प्राप्त नहीं होता और महाकाल की दोस्तों क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो आपको बैंगन का त्याग सावन के महीने के अंदर कर देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह दूध सावन के महीने के अंदर जो दोस्तों सावन सोमवार का व्रत रखता है और सोमवार के नियमों का पालन करता है, उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि दूध का सेवन आपको भूलकर भी सावन का व्रत रखने वाले को नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, दूध जो आप सावन के महीने के अंदर पिएंगे वह भोलेनाथ को तो अर्पित किया ही जाता है, उनका कई गुना आपको पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन वह आपको क्रोधित बना सकता है। तो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगला है कि सावन के महीने में कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको गुस्सेल प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। अन्यथा अगर आप सावन के महीने में ऐसा रहेंगे तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में भी आप इससे बहुत बड़े परिणामों के प्रति झोंक दिए जाएंगे और आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सावन का महीना होता है प्रभु महादेव के निकट जाने का, उनकी भक्ति करने का। भक्त और कहा जाता है कि इस महीने में भक्त और भगवान के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है। इसीलिए शिव भक्तों को अगर आप इस महीने के अंदर कुछ चोट पहुंचाते हैं, भगवान शिव से जुड़ी किसी भी चीज का आप व्यापार करते हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कम से कम मार्जिन के अंदर वह चीज बेचे और शिव भक्तों का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको उसका बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देर रात तक आपको सावन के महीने में नहीं तो भोजन करना चाहिए, न ही मांस मदिरा ऐसी चीजों का आपको सावन के महीने में सेवन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सावन के अंदर जो व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा अपने पास रखता है, अपने अंदर सावन से जुड़ी चीजें रखता है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन के अंदर महाकाल की असीम कृपा देखने को मिलती है और महाकाल की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में जो वैवाहित स्त्री और पुरुष है और पूजा पाठ के अंदर संलग्न रहते हैं, उनको इन दिनों के अंदर प्रेम प्रसंग बनाने से बचना चाहिए। उन्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो प्रभु भक्ति के अंदर मन लगाए वह इन चीजों से आप सावन के महीने में अगर बचकर रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर भोलेनाथ की असीम कृपा देखने को मिलेगी और आप हमेशा जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको जन्म लेने वाली संतान दोस्तों क्रोधित स्वभाव की या बिगड़ेल प्रवृत्ति की होती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सावन के अंदर मन को सकारात्मक बनाना चाहिए और सावन के अंदर सकारात्मक मन बनाकर पूजा करनी चाहिए ताकि आपको उसका पूरा फल प्राप्त हो और आपको उसका परिणाम देखने को मिले कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के अंदर अब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहने वाला है। तो आपको इस बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है
है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, और कमेंट में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।